देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में पवित्र वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम आनंद के साथ पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम कुछ क्षण अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें और उस समय को याद करें जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में गिर पड़ते थे, जब हमें चोट लग जाती थी या जब हमें डर लगता था, तो हम सबसे पहले दौड़कर अपने माता के पास जाते थे और हम सिर्फ़ अपने माँ की गोद में, अपने माँ की आंचल में वो कंफर्ट, वो सुरक्षा अनुभव करते थे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभु हमें गर्भ में रचने से पहले ही जानता है। हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माता को कई सालों पहले खो दिया, या कई सारे लोग अपने माता के प्यार के लिए हर दिन तरसते हैं, तड़पते हैं। परंतु प्यारे विश्वासियों, हम एक ऐसे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारे खालीपन को पूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से भरता है। यदि हमारे हृदय में पिता के प्रेम की कमी है तो वह हमारा पिता बन जाता है। यदि हमारे हृदय में माँ के प्यार की कमी है तो वह हमारी माता बन जाता है। यदि हमारे हृदय में भाई, बहन या दोस्त के प्यार की कमी है तो वह उन सभी ज़रूरतों को अपने प्रेम से पूर्ण रूप से भर देता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने खालीपन के साथ ही उस ईश्वर की आराधना करें। पवित्र वचन ईसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर हमें कभी ना भुलाने वाला ईश्वर है। हमारे दुख में, संकटों में, पीड़ा में, चोट में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है। आइए हम इस समय उसी ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वह हमें माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला ईश्वर है। यदि हमारी माँ भी हमें भुला दे तो भी हमारा ईश्वर हमें कभी नहीं भुलाएगा। हमारी माँ हमें 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है और इसी कारण हम उनकी गोद में, उनके आंचल में सुरक्षा का अनुभव करते हैं। परंतु हमारे ईश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। वह हमें गर्भ में रखने से पहले ही ना केवल जानते थे परंतु प्रेम करते थे, और उन्होंने हमें उसी समय से अपने हृदय में रखा है। तो ज़रा सोचिए कि वो ईश्वर हमें कितना अधिक प्रेम करता होगा, कितनी गहराई से जानता होगा।
यदि इस समय हम ये महसूस कर रहे हैं कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारे साथ नहीं है, प्यारे विश्वासियों, इस समय आइए हम अपनी आँखों को खोलकर उस ईश्वर को जो हमें माता से भी अधिक प्रेम करता है उसे देखें और उसकी स्तुति करते हुए पूरे प्रेम के साथ आइए हम इस गीत को गाएं। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 5 में कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस समय यदि हम चोट में हैं, यदि हम दर्द में हैं, तो आइए हम उसकी स्तुति करते हुए विश्वास करें कि प्रभु ने कई सालों पहले ही हमारी सभी चोटों के लिए, हमारी परेशानियों के लिए एक ऐसी कुर्बानी दी जिसके बाद और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं थी। उसने इसीलिए दर्द सहा ताकि आज हम जीवन प्राप्त करें, ताकि हम आज अपने जीवन में आनंद के साथ उसकी स्तुति, आराधना, उसकी महिमा कर सकें। पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह एक प्रेमी ईश्वर है और उसका प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा, ना कभी डावाडोल होगा। आइए हम प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हुए फिर एक बार आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें। मेरे कारण वो घायल हुआ, धन्यवाद। मेरे पापों को उठा लिया, मुझे मुक्त मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे लिए दर्द, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 में पवित्र वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पवित्र वचन हमसे कहता है कि जब तक हम एक बालक के समान ना बन जाएं, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो वो ये नहीं सोचता कि शायद उसके पिता उसे खतरे की ओर ले जाएंगे, या शायद अपने पिता का हाथ पकड़कर बिना कुछ सोचे समझे चलने से उसे हानि होगी। वो सिर्फ पूरे भरोसे के साथ अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है और उसका पिता उसे कभी हानि की ओर नहीं बल्कि उसकी अच्छाई के मार्ग पर लेकर चलता है।
आइए प्यारे विश्वासियों, हम भी एक बालक के समान विश्वास करें और उसी विश्वास से यदि इस समय हम डरे हुए हैं, हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य का विचार हमें डराता है, तो आइए हम भी एक बालक के समान अपने पिता का हाथ पकड़ लें और इस आराधना में हम प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर अपने जीवन के मार्ग पर चलें। आइए प्यारे विश्वासियों, पूर्ण समर्पण के साथ अपने हृदय को आराधना से भरते हुए, स्तुति से भरते हुए, आइए हम इस गीत को फिर एक बार पूर्ण समर्पण के साथ गाएं। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, चलाने के हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आराधना 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में हैं। उनकी निगाह हमारे ऊपर है। आइए हम अपना दिल, अपना मन उस प्रभु की ओर लगाएं जो हमें देखता है, जो हमारे हृदय को देखता है, जो हमारे हृदय के अंदर की भावनाओं को देखता है। हमारे दुआ करने से पहले ही वो हमारी ज़रूरतों को जानने वाला ईश्वर है। आइए उस प्रभु की बातों को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पवित्र वचन 1 से लेकर 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे थे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता
और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को श्राप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग ये मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु फरीसियों और शास्त्रियों को उनके पाखंडवाद के ऊपर चोट करते हैं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को हम तोरा कहते हैं, जो विधियों के ग्रंथ हैं, कायदे कानून और यहूदी धर्म के नियमों के ग्रंथ हैं। तोरा यानी लो, कानून, और यहूदी परंपरा के अनुसार, यहूदी विश्वास के अनुसार, यहूदी धर्म के अनुसार उनकी यह धारणा थी, उनका यह विश्वास था कि ये 5 ग्रंथ उन्हें मूसा की ओर से मिले हैं। प्रभु ईश्वर ने मूसा को ये सारी आज्ञाएं दी, लेकिन होता क्या है कि इन आज्ञाओं के इर्द गिर्द मनुष्यों ने अपने नियम, अपने कायदे और अपने कानून जोड़ना शुरू कर दिया। पवित्र धर्म ग्रंथ की बातों की उन्होंने इस तरह व्याख्या की कि वे उसके जो मूल सिद्धांत हैं, उसकी जो मूल शिक्षाएं हैं, उससे हट कर थी। प्यारे विश्वासियों, तोरा में करीब 613 नियम हैं, आज्ञाएं हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तोरा के बाद में जो पुस्तकें आई, जैसे कि तालमुद में 248 सकारात्मक आज्ञाएं, यानी ऐसा करो, यानी जैसे कि दूसरों की भलाई करो, साबत का पालन करो, इस प्रकार की, और 365 नकारात्मक आज्ञाएं कि ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। सो हम देखते हैं यहां पर ऑलरेडी आज्ञाओं में वृद्धि हो गई है, नई आज्ञाएं और नई नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जो लिखित धर्म ग्रंथ था, पंच ग्रंथ, उसके बाद जो ग्रंथ आए, चाहे वो लिखित हो या मौखिक रूप से हो, शिक्षाएं बढ़ती गई। खास करके जब रब्बिनिक पीरियड आया, जब धर्मगुरुओं का जो समय आया, धर्मगुरुओं ने अपने हिसाब से इन शिक्षाओं को और बढ़ा दिया, जिसे हम कहते हैं मिशना। तो मिशना, तालमुद आदि में जो हलाकिक नियम थे वो हजारों की संख्या में बढ़ गए। और प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में जिसका विरोध कर रहे हैं वो मूसा की संहिता नहीं, लेकिन ये नियम जिसे मनुष्यों ने बनाए थे, ये परंपराएं जो मनुष्य ने बनाई थी, जो ईश्वर की मर्जी के ऊपर आधारित नहीं थी। आज के सुसमाचार के अनुसार जो परंपराएं मनुष्यों ने बनाई, उनमें संभावना है कि वे मनुष्य की जरूरतों को दूसरे स्तर पर रख करके वे मनुष्य की जरूरतों से ऊपर चली जाती हैं। यानी ये ऐसी परंपराएं हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो है उससे ऊपर होती है। ये ऐसी परंपराएं हैं जिसमें पाखंडवाद होता है। ये ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो खोखली होती हैं। ये ऐसी आज्ञाएं होती हैं जो मानव निर्मित हैं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो ईश्वर की आज्ञा से ऊपर रखी जाती हैं। ये ऐसी आज्ञाएं हैं जो ईश्वर के वचन से भी ऊपर रखी जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब प्रभु इसका विरोध करते हैं, तब प्रभु इसके विरुद्ध खड़े होते हैं और वे कन्फ्रंट करते हैं इन लोगों को, वे लोगों का सामना करते हैं और उनसे कहते हैं जो तुम कर रहे हो वो गलत है। और जानते हो ये लोग यीशु के पास क्यों आए थे? ये लोग यीशु के पास
उनकी और उनके शिष्यों की गलतियां ढूंढने आए थे। और जैसे ही उनको दिखा कि शिष्य बिना हाथ धोए खा रहे हैं तो वे उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं। मेरे साथियों, प्रभु यीशु उन्हें सिखाते हैं, इन सारी व्यर्थ की परंपराओं के पीछे भागने से अच्छा है अपना दिल साफ करो। प्रभु कहते हैं कि तुम तो ये शुद्ध अशुद्ध की बातों के पीछे पड़े हो, तुम पाखंडी हो। तुम्हारे विषय में नबी ईसाया ने सही कहा था कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है, जरूरी बात यह है कि हमारा हृदय, हमारा दिल प्रभु के करीब हो, हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला हो, हमारा दिल साफ हो। हाथों की सफाई हमें आत्मिक रूप से कोई लाभ नहीं दे सकती। हम लाख बार, हम हजारों बार, करोड़ों बार अपने हाथों को धो दें, लेकिन पाप का जो मैल हमारे अंदर है वो कभी धुल नहीं सकता। हम कितना भी स्नान कर लें, हमारा स्नान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। मेरे साथियों, प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 7 के वचन 14 में प्रभु कहते हैं, उसके रंग रूप और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है किंतु प्रभु हृदय देखता है। प्रभु हमारा बाहरी रंग रूप नहीं देखता। हमारी खोखली परंपराओं से प्रभु को कोई वास्ता नहीं है। प्रभु को मतलब है तो हमारे हृदय से है, हमारे दिल से है। यदि मैं किसी परंपरा का वहन करता हूं, उसके पीछे मेरी मंशा क्या है, मेरा हृदय उसको लेकर कैसा है, यह मायने रखता है, न कि मैं बाहरी रूप से क्या दिखा रहा हूं। मैं बाहरी रूप से बहुत कुछ दिखा सकता हूं प्यारे साथियों, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं यह मायने रखता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज के वचन पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो अनुग्रह प्रदान करें कि हम व्यर्थ की मानव निर्मित परंपराओं के पीछे भाग करके जो एसेंशियल हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे जरूरी हैं, ईश्वर से दिल लगाना, अपने दिल को साफ रखना, अपने मन को साफ रखना, अपनी आत्मा को उजला रखना, उसको ना खो दें। प्रभु में आशीष प्रदान करें। आमीन। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए हम फिर से गाए, आजा मेरे प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में, आजा मेरे बीमारी में, प्रभु, मेरे दुखों में, मेरे एकांत के पल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोल दे, मैं अंदर प्रवेश करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर आने के लिए एक उत्सुक ईश्वर यीशु मुक्तिदाता हमारे लिए है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अंदर मेरे साथ निवास करने के लिए, मेरे साथ भोजन करने के लिए
मुझे विश्राम देने के लिए, मेरे जो बड़ा सा भार है उसे हटाकर मुझे शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए मेरा ईश्वर मेरे अंदर आना चाहता है। आइए अपने दोनों हाथों को पुनः अपने हृदय में रखते हुए यही पुनः गाए, प्रभु आजा मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा एक शब्द ही काफी है, तेरा ये दास चंगा हो जाएगा, तेरी एक नजर काफी है, मेरे परिवार में शांति आ जाएगी, तेरा एक स्पर्श काफी है प्रभु, जिंदगी बदल जाएगी प्रभु। आकर मुझको चंगा कर दे। हाँ प्रभु, मेरे मुझे शुद्ध कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे। जीसस, अपने हाथों को खोल कर रखते हुए उसकी ओर देखते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, आप मेरे मुक्तिदाता हो, आप मेरे शांति दाता हो, आप मेरे सृष्टिकर्ता हो प्रभु, मेरे जीवन के मालिक आप ही हो प्रभु, मेरे परिवार के मालिक आप ही हो प्रभु। हमें चंगाई देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए हमारे जीवन में पधारे प्रभु जी। इस क्षण आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाइए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति 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 आराबा हशिया रखा दे रबा। वो हमारे आंसू को पहुंचने वाले, हमारे उन सारे पलों को अपने हाथों में लेकर हमें आशीषित करने वाले ओ प्रभु हमारे ईश्वर, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु। तेरा स्पर्श हर एक दास दासी पर हो प्रभु जी, हर एक दास दासी पर तेरी दया दृष्टि हो प्रभु जी। हमारे परिवार में तेरा राज्य आवे प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है प्रभु जी, जो दुखी है प्रभु जी, जो इस क्षण तुझे देख रहे, निहार रहे प्रभु जी, दुहाई दे रहे हैं, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भाई राजा के लिए, उनके सभी शारीरिक बीमारियों से उन्हें चंगाई मिले। हम प्रार्थना करते प्रिया और इमामुद्दीन के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में शांति हो, हर प्रकार की विपत्ति, लड़ाई झगड़ा, शैतानिक बंधने जो इनके जीवन में आ रहे हैं वो आपके सामर्थ्यवान नाम से, आपकी उपस्थिति से इनके परिवार से हट जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन वलंगिनी मेरी डेविड के लिए प्रभु जी, जिन्हें स्ट्रोक आया है प्रभु जी। प्रभु आपका स्पर्श की ज़रूरत है प्रभु, आपने उनका हाथ पकड़ कर छूना काफ़ी है प्रभु। वह बहन चंगी हो जाएगी, बोलने लगेगी। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना खालको के लिए प्रभु जी, जिनको हार्ट अटैक हुआ है प्रभु, और आपके स्पर्श के लिए वह इंतज़ार कर रही है। प्रार्थना करते हैं पूनम खुजूर के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए और एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए प्रभु। अनादि से आपने हमारे लिए जीवन साथी को चुना है प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार इन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। हम प्रार्थना करते कमलेश निरंजन मिंच के लिए प्रभु जी, उनके नौकरी से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को हटा दीजिए प्रभु जी। इस भाई के जीवन में जितने भी आर्थिक संकट है प्रभु, आपके सामर्थ्यवान नाम से इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रिया रवीना एक्का के लिए प्रभु जी, नवजात शिशु पर आपकी दया दृष्टि हो प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सैमुअल ब्रायल डिसिल्वा के लिए प्रभु जी, एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी जीवन साथी देकर उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। आज हम विशेष रूप से हमारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को चढ़ाते, उनकी दुआओं को चढ़ाते, उनकी आंसुओं को चढ़ाते। ओ प्रभु, हमारे साथ एक होने वाले प्रभु, हमारे साथ हमारे अंदर वास करना इच्छुक करने वाले प्रभु, हमारे परिवार में हमारे साथ भोजन करने की इच्छा रखने वाले प्रभु, इस क्षण हमारे भाई बहन अपने दास दासियों पर अपनी दया दृष्टि दिखा दीजिए प्रभु जी। अपने दोनों हाथों को खोल कर रखते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसे अपने जीवन में बुलाइए। जहाँ भी जब भी कोई प्रभु का नाम लेकर उसे पुकारा है प्रभु, वहाँ पर रुक कर उनकी दुआओं को सुना है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है। आइए आज विश्वास के साथ, इस आशीष के
समय अपने शीश झुकाकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु से कहे, मेरे परिवार में आ जाइए प्रभु जी, मेरे जीवन का द्वार खोल देता हूँ, मेरे हृदय का द्वार खोल देता हूँ, मेरे परिवार का द्वार खोल देता हूँ, मेरे बिजनेस का द्वार खोल देता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे साथ चाहिए। ठहर जाइए प्रभु जी, हमारे साथ ठहर जाइए प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ तेरी स्तुति स्तुति, तेरी महिमा प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु। तेरी दया दृष्टि हम पर बनी रहे प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। ओ पापा पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हम मांगते हैं, हम पर दया दिखाइए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 आराधना। हलाबहशी आराधना। थैंक यू जीसस 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 जीसस। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु।